हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोन्स डिजीज़ और फंगल डिजीज़ और नीमेटोड डिजीज़। ओके, प्रोटोजोन्स डिजीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के द्वारा होता है, ये फैलता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम आपका ओवेल है और प्लाज्मोडियम मैलेरी। ओके, तो ये जो है सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर ए लेबरॉन थे, इन्होंने मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी। ठीक है, और जो रोनाल्ड रॉस थे, सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, आप लोग नाम नोट कर लीजिए। सर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, इसका संबंध, इस पैरासाइट का संबंध किससे बताया? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से बताया। ओके, ठीक है, तो ये आप जान गए कि इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जनरली इसमें होता क्या है, फैलता कैसे है ये डिजीज़ मलेरिया, कि जब मॉस्किटो आपके शरीर पे बैठता है और वो अपने ट्रंक को जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके साथ जो है सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा जो वो सलाइवा मच्छर का जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा आपके शरीर में पहुंच जाता है स्पोरोजाइट के फॉर्म में। ठीक है, स्पोरोजाइट के फॉर्म में वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है? डायरेक्ट लीवर में पहुंचता है। ठीक, और उसी लीवर में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और 1-2 हफ्ते के अंदर कम से कम ये जो है 5000 से 10,000 तक स्पोरोजाइट बन जाते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपके शरीर के अंदर, लीवर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को जो है तेज़ बुखार आती है, आरबीसी उसकी फट जाती है। ठीक है, इस तरह से पेशेंट कभी कभी गंभीर अवस्था में चला जाता है। तो इसमें डॉक्टर सजेस्ट क्या करते हैं कि क्विनाइन और या फिर क्लोरोक्विनोन की गोली जो है लेनी चाहिए पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एमीबियासिस। एमीबियासिस जो है, ये एमीबियासिस यहाँ पे और पायरिया, ये दोनों जो है प्रोटोजोन्स डिजीज हैं। तो एमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, आप सभी को पता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है एक तरह से डिसेंट्री नामक, पेचिस नामक बीमारी जो होती है, और एंटामीबा जिंजीवैलिस जो है, इसकी 3 स्पीसीज हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजीवैलिस और एंटामीबा कोलाई। तो एंटामीबा कोलाई तो मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, और जिंजीवैलिस जो है, इसमें ये दांतों में, मसूड़ों में ब्लड आता है, जो आप सभी को पता है कि पायरिया नामक डिजीज हो जाता है, तो ये जिंजीवैलिस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं काला आजार। काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। ठीक, और इसका जो कैरियर होता है, फैलाता कौन है काला आजार नामक बीमारी को? तो वो इसका कैरियर जो होता है वो सैंड फ्लाई होता है। ठीक, सैंड फ्लाई इसका कैरियर होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक डिजीज से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली कि पेशेंट को बार बार नींद आती है। ठीक है, तो और इसका जो वाहक होता है कैरियर, इसका कैरियर जो होता है वो कौन होता है? सीसी फ्लाई। ठीक है, बहुत तेज़ नींद आती है पेशेंट को, फीवर आ जाता है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंगल डिजीज पे। फंगल डिजीज, ओके, कवक जनित रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। एथलीट फुट, इसमें फर्स्ट क्या है? एथलीट फुट। तो ये ट्राइकोफाइटॉन नामक फंगस से फैलता है। खाज आपका है एकरेस एस्केबीस नामक फंगस से फैलता है, और दाद भी आपका ट्राइकोफाइटॉन नामक फंगस से फैलता है। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, नीमेटोड डिजीज। तो नीमेटोड डिजीज जो है जनरली इसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वर्म। ठीक है, नीमेटोड डिजीज में सबसे फर्स्ट आपका पहला है फाइलेरियासिस। ओके, फाइलेरियासिस आप सभी को पता होगा कि हाथी पाँव नामक बीमारी आप लोग सुने होंगे, जो कि किसके द्वारा ये फैलता है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक प्रोटोजोआ से ये फैलता है, जो कि क्यूलेक्स, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण फैलता है ये। ठीक है, हाथी पाँव जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जो इस रोग का जो कारण होता है वो जो है, ये नीमेटोड क्या करते हैं, कैसे होते हैं, फैलता है ये, इसके नीमेटोड बहुत तेज़ी से ह्यूमन बॉडी में, उसके लिम्फ ग्लैंड्स में, मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। ठीक है, और जब ये शरीर के अंदर लिम्फ ग्लैंड में पहुंच जाता है तो वहाँ पे सारे जो ऑर्गन होते हैं वो उसके कारण धीरे धीरे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं हाथी पाँव, हाथी के जैसे पाँव हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है सारे ऑर्गन में। ठीक है, तो इसमें जो है डॉक्टर कौन सी दवा सजेस्ट करते हैं, तो इसमें डाईएथिल कार्बेमेंजिन नामक दवा जो है डॉक्टर जनरली इसमें सजेस्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए टीनियासिस पे। टीनियासोलियम नामक नेमेटोड्स के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ठीक, टीनियासोलियम नामक परजीवी। ठीक है, ये इसमें जनरली होता क्या है कि जब मनुष्य अधपका मांस सुअर का खाता है, सुअर का, ठीक है, तो वो जब सुअर की मांस खाता है तो वो क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो जो है अधपका मांस खाता है तो उसके ब्लैडर वर्म में पहुंचकर, उसकी आंत में पहुंचकर टेप वर्म के रूप में डेवलप हो जाता है और आंत की दीवार पर जाकर चिपक जाता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है कि तेज़ दर्द होता है पेट में या फिर आंत इंटेस्टाइन में, उसकी लार्वा आ करके डेवलप हो जाते हैं, उसकी वाल पे चिपक जाता है पहले तो ये। ठीक है, टीनियासोलियम का जो वो कैरियर होता है वो जा करके वो टेप वर्म के रूप में डेवलप होता है, वाल पर चिपक, इंटेस्टाइन की वाल पर पहुंचकर, ठीक है, वहाँ चिपक जाता है जाकर, और जिससे धीरे धीरे सारे ऑर्गन जो, जैसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, आँख है, फेफड़े हैं, लंग्स, लीवर, ब्रेन, आपके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक, तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि निकोलसन नामक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एस्कैरियासिस। ओके, एस्कैरियासिस जो है ये इस रोग का कारक यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, एस्कैरियासिस होता है जनरली। ठीक है, एस्कैरियासिस में होता क्या है, पेशेंट की जो है इंटेस्टाइन में, यह जो है जनरली बच्चों के आंत में, इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, मोस्टली बच्चों के इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है ये। ठीक है, ये एग के रूप में इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कैसे पहुंचते हैं, जब भी हम इधर उधर का गंदा खाना या फिर गंदा पानी पी लेते हैं, नीचे का मिट्टी में गिरा हुआ सामान खा लेते हैं, तो उससे जो है उसके निमेटोड जो है, मिट्टी में निमेटोड्स पाए जाते हैं, तो वही निमेटोड्स ये इस तरह की बीमारी काज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्कैरियासिस। ओके, तो इसमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, इसमें इसके सिम्टम्स देख लीजिए कि जनरली इसके सिम्टम्स जो है, पेशेंट को पेट में तेज़ दर्द होगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या लंग्स में पहुंचकर ये क्या करते हैं कि तेज़ी से तेज़ बुखार, फीवर आएगी, खांसी आएगी। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपका, और इसमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, तो पायरिपॉर्जिन, ठीक है, पायरिपॉर्जिन फॉस्फेट नामक दवा सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज हो गए, फंगल डिजीज हो गए और नीमेटोड डिजीज हो गए। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं, कुछ ऐसे डिजीज जो जिसके द्वारा जो अंग इफेक्टिव होते हैं, जैसे आपका निमोनिया है,
तो आप लोग नोट कर लीजिए, निमोनिया आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा जो है, निमोनिया से आपका फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। फिर ऐसे एक डिजीज होती है ट्रैकोमा से कौन सी आपकी ऑर्गन इफेक्टिव होती है, तो वो आपकी आँख जो है, आँखों में ट्रैकोमा नामक बीमारी होती है। फिर ऐसे आप लोगों ने सुना होगा एपिलॉप्सी, जिसे मिर्गी कहते हैं हिंदी में, एपिलॉप्सी, वो जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम जो होती है उसमें रिएक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है। रिकेट्स आप सभी को पता होगा, हड्डियों में, ठीक है। टीबी फेफड़े में ये फेफड़े को प्रभावित करती है, ठीक है। पीलिया आपके लीवर को प्रभावित करती है, ठीक। अस्थमा, ऐसे कई तरह के डिजीज हैं। पोलियो जो आपके हाथ पैर को प्रभावित करती है, ठीक है। टाइफाइड आपकी इंटेस्टाइन को, स्कर्वी आपके दांत मसूड़ों को, ग्वाइटर गले को, ठीक है। मोतियाबिंद आँखों को, ठीक है। रतौंधी भी आँखों को, मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है, ठीक है। आपके जो WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, वो आपके बोन मैरो को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह की पैरालिसिस है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। इंसेफ्लाइटिस होगी, इंसेफ्लाइटिस आपका मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ठीक। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ऑल डिजीज। ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।